कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस वर्गो, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जो कि दिसंबर मंथ की रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन या अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ये दोनों साइंस के लिए एप्लीकेबल है। तो जो भी साइन आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता है उसको ध्यान में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखिएगा। ओके तो वर्गो, यहाँ पर रीडिंग को शुरू करने से पहले कुछ टेक्निकल बातें भी मैं आपके साथ करना चाहूँगी। पहली बात, पर्सनल रीडिंग के बारे में। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinicreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का और मेरे इंस्टाग्राम पेज का दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। ओके दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर वर्गो ये है कि एक्सक्यूज मी, यहाँ पर ये है कि अब मेरे चैनल पर जॉइन बटन भी अवेलेबल है। तो अगर आप मेरे जॉइन बटन से मेंबरशिप लेते हैं मेरे चैनल की, तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियो जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये जो एजुकेशनल वीडियोस हैं ये बहुत स्पिरिचुअल होती हैं नेचर में। ओके जैसे अभी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, जो लास्ट वीडियो थी मेरी, उसका सब्जेक्ट यही था कि फियर, खास करके फियर, माता पिता को खोने का फियर। इस फियर से हमें कैसे अपने आप को आज़ाद करना है। तो इस वीडियो को मैंने इसके रूट कॉज, इसके इफेक्ट क्या हैं और इसके सोल्यूशन क्या हैं, इन 3 भागों में विभाजित करके मैंने इस रीडिंग को इस सेशन को मैंने किया है। और अगर आप चाहें तो यस, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और 10वीं वीडियो भी कुछ दिनों तक ही आ जाएगी, जो कि गिल्ट ट्रैप के बारे में होने वाली है। गिल्ट ट्रैप क्या है और इससे बाहर कैसे निकलना है अगर इसमें फंस जाए, मैं बेसिकली ये सिखाऊंगी आपको उस वीडियो में। ओके तो यस, जॉइन बटन का भी जो लिंक है वो मैं छोड़ दूंगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी देख लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ पर्सनल लेवल पर काम करके। ओके वर्गो, ऑलराइट, तो आपके रीडिंग पर पूरा आप ध्यान लेकर आते हैं। सारी बातें हो गई वर्गो। वर्गो, सबसे पहले तो रिलैक्स वर्गो, ये मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी दिसंबर मंथ के लिए। जस्ट रिलैक्स। इस वीडियो को देखते वक्त भी अगर आपके जहन में, आपके दिमाग पे कोई भी थॉट है जो थोड़ा भारी भरकम थॉट है, जस्ट लेट इट गो। ओके एटलीस्ट इस रीडिंग को जब आप देख रहे हो उतने समय के लिए आपको इजाज़त है स्पिरिट की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि इस थॉट को जाने दो। इसके बाद फिर चले जाना इस थॉट के पास, लेकिन अभी जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट रिलैक्स एंड ब्रीथ। ओके क्योंकि आई थिंक आपको ये रिलैक्सिंग एनर्जी की बहुत ज़रूरत है इस समय। मैंने आपकी ऊर्जा में ना एक जैसे आप बहुत हाइपर हों, मैंने इसे डिटेक्ट किया जब मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही थी। एंड बाय द वे, आप देख सकते हैं कि आपके लिए 4 कार्ड्स हैं यहाँ पर, ऑरेकल कार्ड्स। बाकी रीडिंग्स के लिए जो मैंने रीडिंग की है अभी तक, उनमें मैंने सिर्फ 3 कार्ड्स लिए हैं। लेकिन आपके कार्ड्स को शफल करते करते और आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते करते मैं ये भूल ही गई कि ये वाला जो कार्ड है ये मुझे एंड में शफल करना था, लेकिन मैंने पहले ही कर दिया, तो फिर मैंने इसको इस वजह से यहाँ पर रखा है। तो आई थिंक यहाँ थोड़ा सा जैसे लूज योर सेल्फ, अपने आप को जैसे एनर्जी में लूज़ कर देना, थोड़ा सा हाइपर जैसे आप हों, मुझे वो महसूस हुआ। तो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये ऑरेकल कार्ड्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए ऐड करते हैं ताकि आप थोड़ा और रिलैक्स करो। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके वर्गो, रिलैक्स। ओके रिलैक्स। सो वर्गो, मैं आपके लिए जो 10 कार्ड स्प्रेड है टैरो से वो तो करूँगी, लेकिन उससे पहले जो फाउंडेशनल एनर्जी है दिसंबर मंथ की उसको डिस्कस करते हैं। ओके बेसिकली आपके 2 मैसेजेस हैं जो स्पिरिट आप तक पहुंचाना चाहती है मुझे माध्यम चूज करते हुए।
पहला मैसेज जो दिसंबर मंथ के बारे में है वो है आपकी यूनिकनेस के बारे में। आप दुनिया से क्यों अलग हो, और दुनिया से अलग होने की वजह से दिसंबर मंथ में वो कौन सा रिवॉर्ड है, वो कौन सी ब्लेसिंग है जो आपका इंतज़ार कर रही है। बेसिकली एक भाग में स्पिरिट इसको डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, दूसरे भाग में यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से एक क्लियर कट, एक बहुत डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कि फॉर गॉड सेक क्लियर योर माइंड। वर्गो, अपने माइंड को थोड़ा खाली करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि दिसंबर मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स हैं जो वर्गो को डायरेक्टली उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मिलेंगे। खास करके नेचर से, बर्ड से आपको ये मैसेजेस मिलने वाले हैं, लेकिन आप इसको मिस कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा अपने माइंड को, ये जो भर के रखा हुआ है, इसको खाली नहीं किया तो। ओके, तो ये दो मैसेजेस को मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी। पहला मैसेज, स्पिरिट इस बात को एक्नॉलेज करती है और एक्नॉलेज करते हुए इस बात को रिमाइंडर के रूप में भी यूज़ कर रही है कि वर्गो, आप अलग हो, आप यूनिक हो, आप अलग हो। कार्ड है यहाँ पर लुमेरियन सीड कॉर्ड्स, एम्ब्रेसिंग सेंसिटिविटी, यूनिकनेस, लिविंग विद ग्रेस। यहाँ है नंबर 15 से ग्रैटिट्यूड का कार्ड। ओके, स्पिरिट कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल जुदा हो, भीड़ से अलग हो, यूनिकनेस है आपके अंदर। और इस समय, ये जो समय चल रहा है, ये जो यूनिकनेस को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रेस करोगे तो वही ऊर्जा दिसंबर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। ओके, तो अगर आपको अपने दिसंबर मंथ को ब्लेस्ड करना है तो अपनी यूनिकनेस को सैबोटाज नहीं, एम्ब्रेस करना है। अगर आप अलग हो तो इसको इस नज़र से मत देखो कि ओ माय गॉश मैं अलग हूँ, इस वजह से मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहते हैं, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझको ये करना पड़ता है, मेरे को वो करना पड़ता है। हो सकता है कि ये सब चीज़ें सच भी हों, लेकिन आपका ध्यान स्पिरिट शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। यूनिकनेस को अपना कर्स नहीं, अपनी ब्लेसिंग के रूप में देखना, ये पहला काम है आपका अगर आपको दिसंबर मंथ में ब्लेसिंग्स चाहिए। ओके, सो वर्गो, अगर आप अपनी यूनिकनेस को एक ब्लेसिंग के रूप में देखते हो तो दिसंबर मंथ में पहली चीज़ क्या होगी, आप जिस भी चीज़ के लिए जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड या थैंक यू शो करेंगे यूनिवर्स को। अगेन, आप दिसंबर मंथ में किसी भी चीज़, चाहे पैसा, चाहे प्यार, चाहे फिर कोई घर की कोई सुंदर चीज़ है, कोई वैल्यूएबल कोई चीज़ है आपके जीवन में, आपकी गुड हेल्थ, किसी भी अच्छी चीज़ के लिए जब आप जेन्युइनली यूनिवर्स को कहोगे कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये ब्लेसिंग ऑलरेडी दे रखी है, तो यही ब्लेसिंग आपकी 2 गुना बढ़कर आपके लिए दिसंबर मंथ में मैनिफेस्ट होगी। अगर आप पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो पैसा 2 गुना आपके लिए मैनिफेस्ट होगा अपने आप से। अगर आप गुड हेल्थ के लिए थैंक यू बोलोगे तो गुड हेल्थ आपकी 2 गुना आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। प्यार है तो प्यार ऐसे मैनिफेस्ट होगा। लिटरली आपको इतनी बड़ी पावर दी जा रही है दिसंबर मंथ के लिए। करना क्या है, बस आपके जो यूनिक सेल्फ है, जिसको अभी हो सकता है कि आप देखते हो कि यार मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ही इस वजह से है क्योंकि मैं दुनिया से अलग हूँ, काश मैं भी दुनिया जैसा होता, काश मुझे भी चालाकी आती, काश मुझे भी ये आता, चाहे मुझे भी वो आता, शायद मुझे इतना स्ट्रगल ना करना पड़ता। ये जो माइंड सेट है ना, बस इसमें एक शेकअप ले आओ। लुमेरियन कॉर्ड्स, ये जो क्रिस्टल है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस मंथ के लिए बाय द वे। ओके, लेकिन इस थॉट में एक शेकअप लेकर आना है और आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको आपकी वीकनेस लग रही है, अगर आप उसे अपनी स्ट्रेंथ के रूप में एक बार उसको बोल दो कि ये चीज़ मेरी वीकनेस नहीं, मेरी स्ट्रेंथ है, यही चीज़ आपकी ग्रैटिट्यूड के मैजिक को इंक्रीज कर देगी दिसंबर मंथ में। आप लिटरली एल्कमाइज कर सकते हो ग्रैटिट्यूड की पावर से किसी भी जेन्युइन थॉट को,
यहाँ पर मुझे ये एंट्री होती हुई दिख रही है। ये पता है क्या है, इसमें अगर आप देखिए एक फिगर नज़र आएगी आपको, जैसे एक ह्यूमन बॉडी हो, राइट। लेकिन ये बेसिकली ये वो ब्लेसिंग्स हैं जो डबल होने की पोटेंशियल रखती हैं। ये आपके घर में एंटर करना चाहती हैं, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती हैं, आपकी फैमिली लाइफ में एंटर करना चाहती हैं। 5 नंबर है यहाँ पर। अगर आप कोई चेंज है, चेंज डिफिकल्ट होता है, उस चेंज को एंड करके अगर आप किसी नए चैप्टर में भी टैप इन करना चाहते हो, तब भी आपको यही करना होगा। ये कर लो और जेन्युइन अपना ग्रैटिट्यूड शो करो और फिर मैजिक देखो। ये 2 चीजें अपनी इन्फिनिटी में ले आओ बस। ओके, पहला मैसेज ये है दिसंबर के लिए। तो ब्लेसिंग्स का वेट मत करो दिसंबर के लिए, आप खुद क्रिएट करोगे अपनी ब्लेसिंग्स को, आप खुद उनको बढ़ाओगे दिसंबर मंथ में। सीक्रेट आप हो, न्यू बिगिनिंग आप हो, मैजिशियन आप हो दिसंबर मंथ में। ओके, दूसरा मैसेज वर्गो, प्लीज प्लीज प्लीज। और ये जो प्लीज है ये दरअसल नाज नहीं कह रही, 1111 भी दिखा मुझे, नाज नहीं बोल रही, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं, आपके गाइड्स जैसे कह रहे हैं प्लीज 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 अपने माइंड को क्लियर करो। माइंड योर ओन बिजनेस वर्गो, माइंड योर ओन बिजनेस। आपका माइंड भरा ही इस वजह से हुआ है क्योंकि आप यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में सोचने के साथ साथ बहुत और लोगों की लाइफ के बारे में सोच रहे हो। मैं यहाँ फैमिली की बात नहीं कर रही क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली तो हम ही है ना, हमारी जो फैमिली है वो हमारा हिस्सा है। मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके साथ कोई राब्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। क्यों सोच रही हो उनके बारे में? क्यों माइंड को इतना भारी भरकम कर रखा है आपने? क्यों स्पिरिट के मैसेजेस को, डाउनलोड्स जो आने हैं आपकी तरफ, उनको रोक रहे हो आप? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपकी साइकिक एबिलिटीज के साथ, आपकी इंट्यूशन के साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। इसलिए स्पिरिट कह रहे हैं कि एक एक्सपेंशन है आपके लिए और ये एक्चुअल में रुकी हुई है, विच मीन्स कि ये ब्लेसिंग तो आपको 2-3 महीने पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन समहाउ आप या तो अपना माइंड नहीं क्लियर कर पा रहे, या आप नेचर में नहीं जा रहे, या आप बर्ड्स के लिए कुछ नहीं कर रहे। कोई ना कोई डिस्कनेक्शन जरूर है। ओके, इसको क्लियर कर लो क्योंकि डाउनलोड्स आने वाले हैं, साइकिक पावर्स बढ़ने वाली हैं, इंट्यूशन इंक्रीज होने वाली है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन अपने हायर सेल्फ के साथ होने वाला है। आपका माइंड और आपकी हायर सेल्फ, आपका माइंड और आपकी जो सोल है वो सेम पेज पर आने के प्रोसेस में है, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं लेकर आते। क्लैरिटी के लिए बस करना क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस वर्गो, माइंड योर ओन बिजनेस। दिसंबर मंथ में अगर एक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपने फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट मी, बहुत सारे झगड़ों से बच सकते हो, बहुत सारे फसादों से आप बच सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग से आप बच सकते हो, दूसरे की प्रॉब्लम जो सर पे आ जाती है आपके, इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बस मैसेज क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस। अपने ऊपर ध्यान दो ना। ओके, ये 2 मैसेजेस हैं जिसको आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। मैं इनको कार्ड्स को यहाँ पर अब उठाना चाहूँगी और आपके लिए टैरो को लेकर आते हैं। देखते हैं टैरो वर्गो साइन के लिए क्या मैसेजेस देता है। ओके, तो शफल करते हैं आपके लिए। थैंक यू वर्गो। All right. पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, चौथा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5वां कार्ड है द मैजिशियन। ये हो आप।
मैंने पहले ही बोल दिया आपको, यू आर द मैजिशियन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, ये कॉन्शियस थॉट है आपके। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। मैसेज है यहाँ पर वर्गो, अगर जब मैं सारे कार्ड्स को देखूं मिलाकर, 10 कार्ड्स को मिलाकर देखूं और 11वां कार्ड ये, इट्स अप टू यू। दिसंबर मंथ में इट्स अप टू यू। डिसीजंस की पावर इट्स अप टू यू। चॉइस की पावर इट्स अप टू यू। प्यार करना है नहीं करना है इट्स अप टू यू। जीवन में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना इट्स अप टू यू। सेकंड चांस देना है या नहीं देना इट्स अप टू यू। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब है यहाँ पर कि जितनी पावर है, पावर डायनेमिक होते हैं ना रिलेशनशिप में भी, फैमिली में भी, करियर में भी, आपके हाथ में है सारी पावर। क्योंकि आप मैजिशियन हो ना, आप परफॉर्म कर रहे हो। आपको क्या परफॉर्म करना है, यू डिसाइड। यहां पर अगर किसी पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो, इस पर्सन के पास इतनी पावर नहीं है सिचुएशन में जितनी आपके पास है। आपके पास पावर के साथ साथ विजडम भी है। ये हर्मिट कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, पावर के साथ साथ दिसंबर मंथ में वर्गोस के पास अक्ल भी है, बुद्धि भी है। तो पावर भी है, बुद्धि भी है, मौका भी है। तो क्यों ना कुछ इसके साथ अच्छा किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए। वर्गो, पहला मैसेज तो यहाँ पर टेरा आपको यही दे रहा है, कुछ बड़ा करना होगा आपको दिसंबर मंथ में। अगेन मैं ये फिर से आपको याद दिला दूं, आप डिसाइड खुद कर रहे हो कि आपका दिसंबर मंथ कैसा होगा। इट्स ऑल अप टू यू। ओके, एक डायरेक्ट मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, अनुबिस, या फिर जैसे अनुबिस बेसिकली एक ऐसे गॉड है, जैसे हम शनि महाराज जी की बात करते हैं, जो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अनुबिस की या फिर शनि महाराज की एनर्जी आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेगी दिसंबर मंथ में। कर्म, आपके कर्मों का लेखा जोखा, आप किसी टास्क को करते वक्त कितनी हीन भावना में उतरते हैं। एक तो होता है ना कि हम पहले जज करते हैं कि यार ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है ना। दिसंबर मंथ में आप ये करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर ये कर्म की नज़र रहेगी। और किसी भी छोटे से छोटे काम को अगर आपने प्योर इंटेंशंस के साथ, प्योर थॉट्स के साथ, प्योर नियत के साथ किया, तो वो छोटे से छोटा काम भी आपको अबंडेंस देगा। वो छोटे से छोटा काम भी। मुझे एग्जाम्पल चैनल हो रहा है आपके लिए यूट्यूब का ही। यूट्यूब में अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो ये मायने नहीं रखता कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। कोई ना कोई अच्छी कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट जो है प्रमोट करने को दे ही दे देगी, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, सब्सक्राइबर्स काउंट नहीं या व्यू काउंट नहीं। यस, एक साइड में हम ये कह सकते हैं कि नहीं नाज वो भी करते हैं, यस वो करते हैं, लेकिन आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो अबंडेंस है, सिर्फ इसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है काम की, तो वो भी आपको अबंडेंस दिलवाएगी, वो भी आपको नेम फेम दिलवाएगी। यही हो रहा है, मैं इस बात की बात कर रही हूँ बेसिकली। दिसंबर मंथ में आपको छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम करने का, दोनों का ही मौका मिलेगा। और इन दोनों कामों को करते वक्त जितना आप हम्बल रहोगे और जितना जज नहीं करोगे कि यार ये काम छोटा है मैं क्यों करूं, मेरी तो ईगो बहुत बड़ी है, नो। काम को काम की नज़र से देखकर उसे करोगे अगर, सो मैं स्पिरिट की तरफ से यही मैसेज है कि आपको बहुत फिर उसकी वजह से अबंडेंस रिसीव होगी।
हर काम की यूनिक साइड को देखो, हर रिलेशनशिप की यूनिक साइड को देखो। ये महीना है जजमेंट से ऊपर उठने का, दीवारों को लांघने का, चैलेंजेस को ओवरकम करने का। और उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, जो स्टोरीज हैं उनको बनाना बंद कर दो। वर्क इज वर्क, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं। काम इज इक्वल्स टू काम, वर्क इज इक्वल्स टू वर्क। ये अगर आप कर पाएं, मैं सच कह रही हूँ वर्गो, मैं बहुत बहुत सारी मनी, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए देख रही हूँ। करियर में मैं ब्रेक थ्रू देख रही हूँ, घर में आपके पैसा आता हुआ देख रही हूँ, फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनते हुए देख रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो पता नहीं कहीं ना कहीं से जुड़ के आपकी अलाइनमेंट रेडी कर देगा और आप कहोगे कि ओके चलो मुझे पल्ला मिल गया इस चीज़ का, चलो मुझे एक रास्ता मिल गया, अब मैं इसके ऊपर चल सकती हूँ। ये है डायरेक्शन। ये क्या है? ये डायरेक्शन है। जहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, जहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स हो, जहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, वहाँ रास्ता है, वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। भगवान जहाँ है वहाँ सब पॉसिबल है। ये वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, अनस्टॉपेबल। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड भी जो है वर्गो, अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कैसा है नाज, कैसे बिलीफ सिस्टम है, आप दरअसल बहुत सारी अबंडेंस की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हो। आप अपनी लैक कॉन्शियसनेस को हील कर पाए हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस 10 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोचता है और कॉन्शियस माइंड में मैजिशियन है। माय गॉड, तो बेस्ट मंथ है ये अपने फाइनेंसेस को ठीक करने का, अपने लोन चुकता करने का, या एटलीस्ट विजुलाइज करने का that you are a millionaire, you are a billionaire, you are this and that, you are wealthy, you are rich, you are prosperous। मतलब सिंपल एक विजुलाइजेशन। ये है सीड बोने का महीना, ये है इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने का महीना। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये लेगेसी है, ये रिलेशनशिप है, ये मैरिज है, ये है कि एक ऐसा सपना कि जहाँ पर हम साथ में बूढ़े हों, हम एक लेगेसी क्रिएट करें। ये बच्चे हैं, इसमें फर बेबीज हैं, इसमें साथ में मिलकर घर बनाना है। आपका सबकॉन्शियस ऐसे थॉट्स के साथ कनेक्टेड है और दिसंबर मंथ में आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस अपनी यूनिकनेस को, या चीज़ों की, एक्सपीरियंसेस की जो यूनिकनेस है उसे एम्ब्रेस करो। जो स्टोरीज में हम टैग देते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़्यादा प्रेशियस है, सोलमेट कनेक्शन कम प्रेशियस है, नो। हर चीज़ की वैल्यू है। दिसंबर मंथ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, हर चीज़ की वैल्यू है। और जब हम हर चीज़ को वैल्यू देते हैं तो वो छोटी से छोटी, महीन से महीन चीज़ भी हमारे लिए ये सक्सेस के दरवाजे खोल सकती है। ये महीना आपके लिए आगाज हो सकता है आपके नए चैप्टर का, और इस चैप्टर में बहुत सारी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है, बहुत सारी अबंडेंस है, इतनी पावर कि आप अपना भी ध्यान रख सकें, अपनों का भी ध्यान रख सकें, आप हम्बल भी रहें। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत हम्बल कार्ड होता है, यू नो, बहुत कमिटेड होता है, बहुत हम्बल होता है। तो हो सकता है कि इस मंथ में आपकी दरअसल किसी ऐसे शख्स से भी मुलाकात हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होगा कि अगर आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो जो ऐसी ऐसी बातें जो मैंने अभी बोली हैं, ऐसी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, या ऐसी ही बातें कर रहे हैं जो मैंने लिटरली अभी बोली हैं, तो ये आपके लिए संकेत है कि आपके लिए भी ऐसे दिन आने वाले हैं। स्पिरिट बस आपको इनके जरिए ना आपका कल दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये आपका फ्यूचर होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लिटरली ये आपकी रियलिटी लग रही है, और कुछ लोगों को ये रियलिटी के मैनिफेस्ट होने से पहले ये साइंस दिखेंगे। बस आपको सीड बोने हैं। आपके पास्ट की एक डिजायर है हमेशा से रही वर्गो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की। ये पास्ट की डिजायर को बेसिकली दिसंबर कह रहा है कि ओके, विश फुलफिल्ड, 9 ऑफ कप्स, बूम। तुम्हारी पास्ट की ये डिजायर है ना, तुम कभी कितने टाइम से मांग रहे थे, चलो लो। पढ़ाई का भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई सीन हो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बारे में सोचो, वो भी होगा यहाँ पर। दिसंबर एक्चुअल में बहुत ब्लेस्ड मंथ है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट मंथ है। एंड आई थिंक इसी वजह से न्यूबिस या फिर
शनि महाराज की एनर्जी है यहाँ पर, जो आप पर खूब नज़र रखेगी। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक नई एनर्जी एंटर करने वाली है। अभी तक अगर आपका कोई ऐसा पैटर्न था कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ सीख रहे थे लोगों से, या फिर एक स्पेसिफिक चीज़ आप सिखा रहे थे लोगों को, एक होता है ना कि हम एक ही किस्म के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक ही किस्म के लेसन हम सीख रहे हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसमें चेंज है, कुछ नए लेसन एंटर होंगे। आप अब से दिसंबर से लोगों को कुछ नया सिखाओगे, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे उनमें भी कोई परिवर्तन आएगा और वो आपको कुछ नया सीखने का मौका देंगे। न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू सोल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। ये आपकी न्यू बिगिनिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी इनर विजडम के लिए बहुत अच्छा है। डिसीजंस लेते वक्त अपने ऊपर ट्रस्ट कर पाना, अपनी विजडम पर, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर पाना, आई थिंक ये एक बिलीफ सिस्टम की भी बात हो जाती है कि मैं अपने ऊपर कितना ट्रस्ट कर पा रही हूँ, सेल्फ ट्रस्ट, और वो आ रहा है आपके लिए। ओके, सो इट्स अप टू यू, क्योंकि आप मैजिशियन हो भाई, कैसा मैजिक क्रिएट करना है आपके ऊपर है। जरिया मैंने आपको बता दिया है कि इस एनर्जी को यूज़ कैसे करना है, आपका सबकॉन्शियस आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है, आपका पास्ट कैसे उसको भाग लगेंगे आपके। ओके, और एसेस हैं, ये भी एस ही होती है टैरो में, अगर आपको टैरो के समझो, पेजेस एसेस की तरह ही होते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ऐसी सपोर्टिंग ऊर्जाएं हैं आपके लिए इस मंथ में, जहाँ पर आपको लगेगा कि पहले तो लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान, मेरे गाइड्स मेरे साथ हैं, और क्योंकि वो मेरे साथ हैं तो मैं न्यू बिगनिंग करने से क्यों डरूँ। देखा जाएगा ना, पहला स्टेप तो लूँ, देखा जाएगा। ये ऊर्जा का मेन बेनिफिट पता है क्या है? ये हमें नाव में रहने में मदद करती है। ये हमें कहती है कि यार मैं फ्यूचर का क्यों सोच रहा हूँ, मैं अभी देखो ना, अभी क्या है, अभी कौन सी न्यू बिगनिंग है, बाद में देखेंगे बात की बात, अभी मैं नाव में रहूं। और जो पर्सन नाव में है बेसिकली वो एनलाइटेंड है, उसके पास दुनिया का सारा सुख है। ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट भी नहीं करना पड़ता, इनके लिए चीजें अपने आप से आती हैं। ओके, जितना नाव में रहोगे वर्गो, अगर आपको ट्रू लव भी चाहिए, ट्रू लव, मैं यस आपको मतलब ये गारंटी के साथ बोलती हूँ, नाव में रहो, जितना हो सके आज की परवाह ना, तो फ्यूचर के बारे में ज़रा सोचो। 30 डेज में आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होगी। 30 डेज में, 30 दिन न्यू लव है आपके लिए। अगर आप ट्रू लव चाहते हो, सच्चा प्यार चाहते हो, उसकी एंट्री हो सकती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर ये जो 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये भी बहुत एक सुंदर मैसेज यहाँ पर ऐड करता है। ये है एक कॉन्शियस लिविंग। कॉन्शियसली मैं क्या खा रही हूँ, मैं कब सो रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, कितना पी रही हूँ पानी, एक्सरसाइज कर रही, एक है कॉन्शियस लिविंग। हम स्ट्रेस में आकर कोई काम नहीं कर रहे, एंग्शियस होकर कोई काम नहीं कर रहे। एक होता है ना, हम एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो एंग्जाइटी टिकने नहीं दे रही। अमेज़ॉन खोल के बैठ के ऐसे स्क्रोल माइंडलेसली बस ये शॉप बाय कर लिया, वो कर लिया। ये है उस प्रभाव से बाहर निकलना। ये है कि ओके, मैं चूज करूंगी कि कब मेरे को पार्टिसिपेट करना है, मैं चूज करूंगी कब नहीं करना। ये है कॉन्शियस लिविंग। और जहां पर कॉन्शियस लिविंग है वहां पर गुड हेल्थ है, वहां पर स्ट्रक्चर है, वहां पर रूटीन है, वहां पर गुड इन्फ्लुएंस है। ओके, सो आप, आई थिंक आपकी पर्सनालिटी भी एक डेवलप होगी इस मंथ में। आप कॉन्शियस लिविंग के चलते एक अच्छा इन्फ्लुएंस दूसरों के ऊपर भी अच्छा प्रभाव छोड़ पाओगे। खास करके मुझे वो बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर आपका अच्छा प्रभाव होगा। अगर आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं या आपसे कम उम्र के लोग हैं, आई थिंक आप उनको काफ़ी इम्प्रेस्ड कर पाओगे। अच्छा इन्फ्लुएंस है आपका उनके ऊपर। हर्मिट कार्ड का यहाँ पर एक मैसेज वर्गो आपके लिए ये है कि बी हम्बल, एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं शनि महाराज की या न्यूबस की ही एनर्जी है। ये जो हर्मिट है ये कोई वाइज टीचर है, और कर्म के बारे में शनि महाराज के बारे में हम ये बात बोलते हैं कि वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, राइट। आई थिंक ये उन्हीं की ऊर्जा है, और वो आपको सिंपली यही कह रहे हैं, बी हम्बल, बी हम्बल। ज़्यादा स्टोरीज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी हम्बल।
अपनी ईगो को इतना भी बड़ा मत करो कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नो, बी हम्बल। आपको हो सकता है कि घर के काम करने का भी बहुत मतलब ऐसा हो कि आपको घर के काम के लिए आप ही हो बस जो कर सकते हो, और उस समय आप कह सकते हो कि यार मैं तो ये काम नहीं करता, मैं क्यों करूं। हो सकता है आपकी मेड चली जाए या कुछ, आई डोंट नो, कोई ऐसा तरीका बन सकता है। हो सकता है कि आपके करियर में, आपके काम में, जॉब में आपके बॉस आपको कुछ ऐसा करने का, कोई ऐसा काम करने को कह सकते हैं जिसमें आपको लगा कि अरे मेरे को ये काम करने को बोला, तो वो मत करना, क्योंकि यहाँ शनि महाराज की एनर्जी आ रही है और वो कह रहे हैं कि नो 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 नो, बी हम्बल। क्योंकि ये सीड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एनर्जी एंटर कर रही है ये बहुत हम्बल है मेरी जान। मैंने बोला ना कि किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत हम्बल है, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच करे आपकी, कि अगर कोई 2 ऑफ कप्स का अब कोई नई एनर्जी लाइफ में आए तो वो टिके, ताकि आपकी सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो। ये हम्बल एनर्जी है, आप ना हुए तो फिर इसमें दरार आ जाएगी, फिर रोओगे। तो नया चैप्टर ये जो शुरू हो रहा है, इसको आपको मतलब इसमें इस सीड को ऐड करना होगा ताकि एक अलाइनमेंट हो। इस मंथ की जो न्यू बिगिनिंग है, अगर आप चाहते हो कि वो टिके, चाहे वो प्यार में है, चाहे करियर में है, चाहे कोई अपना लोन चुकता करना है, तो लोन चुकता कर रहे हो तो ये भी तो मेक श्योर करो ना कि कोई आगे कोई लोन ना चढ़े सर पे। अगर ये चाहते हो कि मेरा लोन भी चुकता हो जाए, परमात्मा मेरा इतना भी सिरा कर, मेरे लिए इतनी भी हेल्प कर दे कि मेरी लाइफ में कभी फिर लोन की प्रॉब्लम ना आए, मतलब मैं कभी लोन ना लूँ दोबारा। अगर ये ब्लेसिंग चाहिए देन बी हम्बल, बी हम्बल। कोई भी कार्मिक पैटर्न फिर रिपीट नहीं होगा। न्यू बिगिनिंग्स ही रहेंगी। सोलमेट एनर्जी ही रहेगी, कार्मिक नहीं बनेगी। ओके, मैं आपके लिए फाइनल मैसेज लूँगी अभी, फिर रीडिंग को एंड करेंगे। और अगर आपको ये दिख रहा है ये बग यहाँ पर और आप कह रहे हो कि ये नाज के ऑल्टर पे बग देखा हमने, एक्चुअली मेरा जो ऑफिस है वो बिल्कुल गार्डन है मेरे घर के बाहर और बिल्कुल उसके पास है, तो यहाँ चींटियाँ, बग्स वगैरह, मकड़ियाँ आते रहते हैं वहाँ से, और मैं इनको कुछ नहीं कहती, मुझे लगता है कि इन्हीं का ही घर है, मैं इनके घर में रह रही हूँ। सो यस, इसको माइंड मत करना। ओके, ये अपने दर्शन दीदार देते रहते हैं बीच बीच में रीडिंग्स के। पहले तो चींटियाँ आती थी जब गर्मियाँ थी, अभी सर्दियों का मौसम आ गया ना, तो अभी बग्स वगैरह आ रहे हैं। जो मेरे चैनल से जुड़े होने पता होगा, पहले चींटियाँ आया करती थी। बट यस, लेट्स सी आपके लिए फाइनल मैसेज। वर्गो, Don't hate, meditate. Don't judge, meditate. Don't doubt, meditate. कुछ जब हो ना कि मेरा ये करने का मन हो रहा है, उसकी जगह अपने आप को कहना कि नो, मुझे एक्चुअली मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन अगेन क्या है? एक हम्बल एनर्जी, इसकी भी आंखें बंद होती हैं, ये मेडिटेट ही कर रहा होता है। और ये भी यहाँ पर मैंने आपको यही कहा कि यही शिक्षा है इस मंथ की आपकी, यही मैसेज है आपका, दैट बी हम्बल, ताकि आप इस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच में आ सकें, ताकि आपके कार्मिक पैटर्न्स रिपीट ना हो। एंड तो हो ही हो, क्योंकि यहाँ पर नया चैप्टर है, एंड तो हो ही हो, लेकिन ये जो नई बिगिनिंग है ये आपके जी का जंजाल ना बने। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। या जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है, बस एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने की ज़रूरत है। यू आर द मैजिशियन, यू आर द मैजिक। ओके, ऑल राइट वर्गो, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच लव्स, टेक केयर, बाय।